नमस्कार, मैं मोहम्मद जावेद। आप देख रहे हैं न्यूज़ 20 गुरुग्राम। प्रदेश की आर्थिक राजधानी के हैं या प्रदेश की सबसे धनी गुड़गांव नगर निगम के चुनाव चल रहे हैं। चुनाव में अब कुछ दिन ही शेष बचे हैं, इसलिए चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवार, उनके समर्थक और पार्टी के नेता गांव-गांव, गली-गली जब पहुंचकर अपने उम्मीदवार के लिए वोट मांग रहे हैं। इसी कड़ी में मेरे साथ हैं भाजपा के नेता, पूर्व पार्षद, वो वार्ड नंबर 11 से भाजपा द्वारा फिर दोबारा से उम्मीदवार बनाए गए कुलदीप यादव। कुलदीप जी, भाजपा ने दूसरी बार आपको टिकट दिया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, मुबारक हो। धन्यवाद साहब। आपने पिछले 5 साल तक बहुत वार्ड के लिए संघर्ष किया है, अब आप फिर दोबारा वोट मांगने जा रहे हैं। क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? जनता पिछले काम को देख के क्या कह रही है आपसे? देखिए, जो हमारा नगर निगम का चुनाव है, और नगर निगम का चुनाव डिपेंड करता है कि आप अपने वार्ड में कितने एक्टिव रहे। क्योंकि मैं पार्षद रहा 2017 से 22, तो और भाजपा से ही रहा। अब की बार फिर पार्टी ने मौका दिया है तो कुछ ना कुछ सोच समझ के ही दिया होगा। और जहाँ तक आप कह रहे हो कि वार्ड में कितना रिस्पॉन्स मिल रहा है, मैं तो कहता हूँ इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है कि बहुत अच्छे बड़े मार्जिन से मैं चुनाव जीत रहा हूँ। उसका रीज़न भी यही है कि पिछले जो 5 साल जो मैंने बताया 17 से 22, तकरीबन 100-125 करोड़ के हमने अपने वार्ड में काम कराए। बड़ा रीज़न ये था कि हमारे ऊपर एक स्ट्रॉन्ग नेता राव नरवीर जी का हमारे ऊपर आशीर्वाद था। तो सारे काम जो जो हमने अपने वार्ड के लिए सोचे, जो प्लान किए, वो सारे काम हमारे हुए। तो कुलदीप जी, पिछले 5 सालों में कितने विकास कार्य आपने कराए और कितने अभी बाकी हैं जिन्हें एक पार्षद बन के आप कराओगे? मेरा जो पिछड़ा वार्ड था, वार्ड 29 था, वो अभी फिलहाल जो है ये वार्ड 11 है। मेरे वार्ड के 2 हिस्से हो गए, एक 14 बन गया, 11 बन गया। तो 11 से पार्टी ने अब की बार मौका दिया है। तो जो पिछला वार्ड था उसमें जो तकरीबन 5 सेक्टर थे, हुडा सेक्टर, मेरे सेक्टर 46, 47, 51, 57 और 48 सेक्टर। इसके जब मैं पार्षद बना 2017 में, तो सारे सेक्टरों के मैंने रोड रिकारपेटिंग कराई, बिल्कुल सभी सेक्टरों के। उसके अलावा जितने पार्क्स थे, तकरीबन 90-93 पार्क हमारे इस वार्ड में पड़ते थे जो एमसीजी के अंडर थे, वो सारे पार्क्स हमने रिनोवेट कराए। आप जाकर देख सकते हैं, हर एक पार्क हमारा मेंटेन है। उसके अलावा वार्ड में तकरीबन 3 हमने एक कम्युनिटी सेंटर और 2 चौपाले नहीं बनवाई। उसके अलावा बूस्टर की जहाँ जरूरत थी, पानी की जहाँ कमी थी, नहरी पानी जहाँ नहीं था, वहाँ हमने अपने वार्ड में 2 बूस्टर नहीं लगवाए। तो ये छोटे काम नहीं है, ये बड़े बड़े काम हैं। ये 2.5-3 करोड़ से ऊपर ऊपर के ये सारे काम हैं। उसके अलावा तकरीबन हमारे वार्ड में ओपन जिम कहो, चाहे पार्कों में कैनोपी कहो, तकरीबन 100-125 हमने ये अपने वार्ड में हर जगह जहाँ जहाँ जरूरत थी वहाँ लगवाए। बेंचेस की जरूरत थी वहाँ बेंचेस भिजवाए। और जितनी और मूलभूत सुविधाएं थी, जैसे हमारे यहाँ कई जगह ड्रेनेज की बड़ी प्रॉब्लम थी, वाटर लॉगिंग की थी, वहाँ हमने नई लाइनें और जहाँ जहाँ इसको कनेक्ट करना था, वाटर हार्वेस्टिंग पिट लगने थे, वहाँ ये सारे हमने काम अपने वार्ड में करवाए। कुलदीप जी, अभी आपने कहा कि जो पिछला वार्ड था 29 और इस बार 11 बन गया, तोड़ दिया है, अब नया वार्ड है आपका जी। इस वार्ड में किस तरह की समस्याएं लोगों से मिल रही हैं आपको? हाँ, जो 2 हिस्से वार्ड हुए उसमें 50% तो पुराना वार्ड है और 50% जो हंस एनक्लेव नाहरपुर शिव कॉलोनी नितिन विहार, ये जो नया जुड़ा है, यहाँ बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं नहीं है। जैसे कि अब वहाँ की बात करें, जो नया एरिया जुड़ा है, वहाँ एक तो कम्युनिटी सेंटर की सख्त जरूरत बता रहे हैं, और वो मैंने वादा किया है कि वो हम उस एरिया को कम्युनिटी सेंटर जरूर बनवा के देंगे। उसके अलावा छोटी छोटी समस्याएं दिन पर दिन आती रहती हैं, सीवरेज से रिलेटेड है या वो वाटर लॉगिंग से रिलेटेड है, वो सारी समस्याएं हमने अब इस आने वाले समय में दूर करनी है। पीछे कुछ थोड़ी हमारी गार्बेज की समस्या रही ज़्यादा हमारे जो शहर में, अब हम राव नरवीर जी ने स्ट्रिक्टली आदेश कर दिए हैं कि कहीं भी गार्बेज आपको दिखाई नहीं देगा। और आप महसूस भी कर रहे हैं, पिछले 2 महीने से कूड़ा निरसन हमारा प्रॉपर हो रहा है शहर में। और इसके अलावा अभी 1-2 पॉइंट ऐसे हैं जहां हमारी वाटर लॉगिंग वार्ड में होती है, तो उसके हमने प्लान कर लिया है और उसमें काम चल रहा है।
जल्द ही वो समस्या भी हमारी दूर हो जानी है। अब हमारे यहाँ एक मालीबू टाउन है जो एमसीजी से टेक ओवर हो गया है, उसमें हमने अपने लेवल पे प्रयास करके उसको एमसीजी में टेक ओवर करा लिया है। बड़ी कॉलोनी है, उसमें मूलभूत सुविधाएं जैसे रोड का काम है, रोड हमारे 10 करोड़ के सैंक्शन हो गए हैं, शायद हफ्ता 10 दिन में हमारे वहाँ काम शुरू हो जाएगा, रोड हमारे नए बन जाएंगे। उसके अलावा जैसे वो टेक ओवर हुआ है तो वहाँ पार्कों की मेंटेनेंस है, स्ट्रीट लाइट्स हैं जो नई लगनी है, वो हम आने वाले इस 5-6 महीने में सारे काम हम करा लेंगे। कुलदीप जी, जब राजनेताओं की गिनती की बात आती है तो कुलदीप को एक शरीफ नेता के रूप में जाना जाता है। जी, क्या जो वार्ड में प्रचार करें उस शरीफाई का कुछ लाभ मिल रहा है? हाँ, 100%। देखो, आपका व्यवहार का तो बहुत बड़ा लाभ मिलता है, आप कैसे व्यवहार करते हैं। क्या अपने देखो, वार्डवासी तो मैं अपने वार्ड को परिवार मानता हूँ, और परिवार में आप कैसा व्यवहार करते हो इसी तो आपके ऊपर है। और प्यार बहुत, मैंने बताया, बहुत दूर दूर तक टक्कर नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि, मेरा मानना है कि 70% में मैं रहूँगा और 30% में जो और कैंडिडेट मेरे वार्ड से लड़ रहे हैं वो 30% में सिमट जाएंगे। कुलदीप जी, जब आदमी एक नेता चुनाव लड़ता है, उसके दिल में एक इच्छा होती है कि मैं अपनी वार्ड में ऐसा काम करूं जो आने वाले पार्षद या एक मिसाल बने। आपका जो शहरी भी क्षेत्र है, ग्रामीण भी क्षेत्र है, आपने कुछ ऐसा आइडिया सोचा कि जो आपने जनता को ना बताया हो कि मैं पार्षद बनता हूं तो मैं ये करूंगा? देखो, आप रोज सीखते हैं। जब मैं पिछले टर्म में पार्षद बना तो मैं पहली बार पार्षद था, हालांकि मेरे चाचा जी पिछले जो 2011 से 16 का टर्म था उसमें चाचा जी रहे, उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला, काम तो देखता ही था मैं। जो जो 17 से 22 का जो मेरा टर्म रहा उसमें बहुत कुछ सीखने को मिला। हमने अपने वार्ड में पिछले उन 5 सालों में बहुत सी मुहिम चलाई। हमारे यहाँ एक प्लास्टिक का बड़ा इस्तेमाल होता है जिससे प्रदूषण तो होता ही होता है, साथ में हमारे सीवरेज और ये ड्रेन्स हमारी ब्लॉक होती है। तो हमने पिछले टर्म में भी बहुत प्रयास करके हमने पॉलीथीन फ्री वार्ड का एक सपना देखा था और उस पर काम भी बहुत किया। हमने अपने सेक्टर 46 की मार्केट को पॉलीथीन फ्री किया। हर सोसाइटी में हमने कोशिश की कि RWA से मिलके कि भाई हमारी सोसाइटी, हमारा सेक्टर पॉलीथीन फ्री हो। लोगों ने साथ भी दिया। आगे भी मेरा एक प्लान है कि हमें तो पॉलीथीन फ्री करें अपने पूरे शहर को, अपने वार्ड को। दूसरा, गार्बेज का हमारा, मैं चाहता हूं कि जैसे हम अक्सर देखते हैं फॉरेन कंट्रियों में जो एक सिस्टम होता है, गार्बेज उठता है, फिर वो सेग्रीगेट होता है, फिर वो कंपोस्ट होता है और सूखा गीला अलग होके, वो एक प्लान है, उस पर बहुत ज़्यादा काम करना है हमने। उसके साथ साथ थोड़ी बहुत समस्याएं जो वाटर लॉगिंग की है वो दूर होनी है, वो जल्दी करनी है हमने। और एक ऐसा ऑफिस मेरा रहने वाला है आने वाले इस टर्म में कि जो 24 घंटे फोन एक तो ऑन रहेगा, वो तो मैं वैसे भी रखता हूं अपना। उसके अलावा एक हमारा एक ना सेंटर रहेगा, कोई भी समस्या है आप उस पे फोन करेंगे। हमारे यहाँ सीनियर सिटीजन्स बहुत हैं, तो मैं चाहता हूं उनके लिए भी कुछ करूं। यानी कि हम ये माने कि आने वाले समय में वार्ड 11 एक आदर्श वार्ड होगा। हाँ, मैं पूरी अपने जी जान लगाऊंगा इस चीज के लिए कि मैं अपने आप पे वो भी करता हूं कि मैं ऐसा करूंगा, जो कि जैसा समर्थन आज मिल रहा है मैं चाहता हूं कि अगले चुनाव में मैं वोट मांगने ही ना जाऊं। इतनी कोशिश करके मैं इतना अच्छा वार्ड अपना बनाना सोचता हूं। जी, आप एक राजनीतिक परिवार से संबंध रखते हैं, दूसरी बार पार्षद बनने जा रहे हैं, क्या आगे की लंबी सोच है जो इतना बड़ा प्लान लेके चल रहे हैं? देखो, बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षा नहीं है। मैं एक बिलीव करता हूं कि जो भगवान ने हमारी ड्यूटी लगाई है, आप पत्रकार हो, मैं राजनेता हूं, जो भगवान ड्यूटी लगाता है मैं मानता हूं हमने वो पूरी करनी चाहिए। बजाय कि आज मैं पार्षद हूं, मैं MLA की सोचूं, फिर मैं वो सोचूं। आप अपना काम, जो भगवान ने ड्यूटी दी है आपको, आप उसको पूरा करें। एक पत्रकार हो आप पत्रकारिता में अच्छा करेंगे, आप उसको ईमानदारी से निभाएंगे तो ऊपर वाला आप पे मेहरबान जरूर होगा और आपको आगे ही बढ़ाएगा। कुलदीप जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल है। 2 मार्च को पूरे गुड़गांव नगर निगम में मतदान होने जा रहा है। भाजपा की तरफ से मेयर प्रत्याशी और 36 वार्डों में भाजपा के उम्मीदवार लड़ रहे हैं। गुड़गांव की जनता 2 तारीख को भाजपा लोग क्यों वोट दें? सबसे बड़ी बात आपको मैं बताऊं कि हमारी केंद्र में सरकार है, हमारी राज्य में सरकार है।
माननीय मुख्यमंत्री गजब के आदमी है हमारे नायब सैनी जी, उसके प्लस हमारा जो विधानसभा में चारों विधायक हमारे बीजेपी के हैं। अगर छोटी सरकार भी बीजेपी की बनती है तो हमारे काम बहुत इजीली होंगे। सबसे बड़ा रीजन मैं ये मानता हूँ, क्योंकि देखो हमारे देश में राजनीति तो होती ही है, अपोजिशन को या इंडिपेंडेंट को कोई सुनता नहीं है, ना अधिकारी सुनते ना एमएलए मंत्री सुनेंगे। तो मैं तो आपके चैनल से सभी गुड़गांव के मतदाताओं से ये अपील करता हूं कि 2 मार्च को तीसरी जो सरकार है, छोटी सरकार हमारी, वो भाजपा की बनाए, तो ताकि ये ट्रिपल इंजन सरकार हो जाए। जब ये ट्रिपल इंजन सरकार बन जाएगी तो बहुत से काम हमारे इजीली होंगे और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हमारे शहर में आएंगे। ये थे हमारे साथ वार्ड 11 से भाजपा प्रत्याशी कुलदीप यादव, जो अपनी जीत के साथ साथ निगम की 36 वार्ड और मेयर उम्मीदवार की जीत के लिए हुए हैं। उन्होंने कहा कि गुड़गांव नगर निगम की जनता अपनी वार्ड, क्षेत्र, गांव व शहर का विकास कराने के लिए आने वाली 2 मार्च को कमल का फूल वाला बटन दबाकर भाजपा को विजय बनाने जा रही है। क्योंकि आम जनता को पता है कि केंद्र में भाजपा की सरकार है, प्रदेश में भाजपा की सरकार है, और छोटी सरकार यानी निगम में भी भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ आती है तो हर वार्ड का ज़्यादा विकास होगा, क्योंकि सरकार का और अधिकारियों पे काफ़ी प्रभाव होता है। इसलिए उन्होंने निगम क्षेत्र की जनता से अपील करते हुए कहा कि जातिवाद, भाई भतीजावाद व अन्य रिश्तों को छोड़कर सिर्फ विकास को वोट दे, यानी कि भाजपा को चुने। आपको न्यूज़ हमारी कैसी लगी? वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार जरूर रखें, ताकि सही जानकारी के साथ आप तक न्यूज़ पहुंच सके। धन्यवाद।